सबसे पहले तो स्थानीय देवी देवताओं के चरणों में शत शत नमन करता हूं। और मैं अमन शर्मा स्पोर्ट्स कल्चर टीवी के माध्यम से अपने साथी बलवंत शर्मा, नीतीश रिप्टा, आयुष शर्मा, नीतीश राठौर और शुभम चौहान के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। और मेरे साथ कृष दुल्टा मौजूद हैं और हम मौजूद हैं ठाकुर सूरज सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल प्रतियोगिता के इस शुभारंभ पर। और शुभारंभ के अवसर पर हमारे बीच में आज मुख्य अतिथि महोदय के रूप में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वॉलीबॉल क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम, अर्जुन अवार्ड से नवाजे गए हैं और कई मर्तबा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश व प्रदेश के लिए सेवाएं दी। हमारे बीच में आदरणीय श्रीमान अमीर सिंह जी, एक बार जरा जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत, अभिनंदन होना चाहिए। और उनके साथ साथ हिमाचल प्रदेश की शान गौरव मैं कहना चाहूंगा, जिस तरीके से खिलाड़ियों को तराशने में साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा और आज इन खिलाड़ियों के लिए साहब ने अपना समय दिया। कई मर्तबा चाहे महिला खिलाड़ियों की बात करें, चाहे हमारे पुरुष खिलाड़ियों की बात करें, तो अपनी कोचिंग से इन बच्चों को सभी को तराशा है और आज कई बच्चे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं। हमारे बीच में आदरणीय श्रीमान प्रीतम सिंह चौहान सर, एक बार जरा जोरदार तालियों के साथ सर का भी स्वागत होना चाहिए, अभिवादन होना चाहिए। इसी कड़ी में हमारे बीच में वॉलीबॉल जगत में जुब्बल क्षेत्र से एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने वॉलीबॉल में ना जाने कितनी अपनी सेवाएं दी, खुद भी ये बहुत बेहतरीन वॉलीबॉल के खिलाड़ी रहे और साथ ही साथ चंडीगढ़ जैसी जगह में वॉलीबॉल में ना जाने कितने ऐसे खिलाड़ी, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो हर्षित गिरी, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो पारस रुलियान जैसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देकर के आज वो खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं। ऐसे हमारे बीच में नरगेटा वॉलीबॉल एकेडमी के जो संस्थापक हैं आदरणीय श्रीमान मोहन नरगेटा सर आए, एक बार जरा जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत कीजिए, अभिवादन कीजिए। इसी कड़ी में मैं मंच पर देख रहा हूं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑफिशिएटिंग और साथ ही साथ खुद भी वॉलीबॉल में अपनी बहुत बड़ी सेवाएं, बहुत बड़ा समय वॉलीबॉल खेल के लिए साहब ने दिया है और हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इस वक्त कार्यरत हैं आदरणीय श्रीमान रामेश्वर चौहान सर हमारे बीच में, जरा जोरदार तालियों के साथ सर का भी स्वागत करें, अभिवादन करें। और बिल्कुल सर, सेवाएं आपने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में दी हैं, आप रिटायर इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से हो चुके हैं और जिस तरीके से आज भी आप इन खिलाड़ियों के लिए हमेशा अपनी सेवाएं देते हैं, खेल के साथ जुड़ते हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और हमारे बीच में मंच पर पीच वैली वॉलीबॉल क्लब राजगढ़ से हमारे जितने भी यहां पर जुड़े हुए मेंबर्स, हमारे प्रेसिडेंट महोदय, चेयरमैन महोदय, उन सभी की ओर से मैं जितने भी लोग यहां पर हमारे गेस्ट पहुंचे हैं, सभी का नाम इस मंच पर अभी मैं जानता नहीं, क्योंकि 5-6 सालों के बाद इस माटी पर दोबारा से जुड़ने का मौका मिला है। आज से 5-6 वर्ष पूर्व हमारे बीच में जिस तरीके से एजी में कार्यरत और वॉलीबॉल के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी इस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, हमारे बीच में भूपी सर यहां पर मौजूद है, सर का भी एक बार जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए, अभिवादन होना चाहिए और धन्यवाद करता हूं सर। आज मुझे वो दिन याद है जब आज से 5 वर्ष पूर्व यहां पर जब सीनियर स्टेट की प्रतियोगिता हुई थी, उस समय हमने माइक को पकड़ना स्टार्ट किया था और उस समय से लेकर के आज तक का वैसा ही प्यार और विश्वास आपका मेरे साथ रहा, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और तमाम स्पोर्ट्स कल्चर टीवी के माध्यम से मैं आप सभी को बता दूं, यूट्यूब और फेसबुक पर ये मुकाबले लोग घर बैठे बैठे भी देख पाएंगे और साथ ही साथ आपको बता दूं पूरे हिमाचल प्रदेश से जो है खिलाड़ी यहां पर अपने खेल का जोहर दिखाएंगे। अलग अलग जिला की टीमें यहां पर पहुंची है, जो 14, 15, 16 तारीख को जो बद्दी में सीनियर स्टेट यहां पर आयोजित किए गए हैं, उसमें यहां पर ये टीमें खेलेगी। तो जिला शिमला, जिला सिरमौर, हमीरपुर और जिला सोलन जैसी टीमें आप सभी को खेलते हुए नजर आएगी। और साथ ही साथ हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की टीम, दत्तात्रेय क्लब की टीम और भी बहुत बेहतरीन टीमें यहां पर आप सभी को खेलते हुए नजर आएगी। 8 टीमें पूरे हिमाचल प्रदेश की यहां पर जुड़ेगी
और उनके लीग मुकाबले आज आप सभी को देखने को मिलेंगे और बेस्ट ऑफ 5 ये मुकाबले सारे आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग जितने भी राजगढ़ वासी मेरी आवाज सुन रहे हैं, सभी लोग भारी से भारी संख्या में आए और इन मुकाबलों में जुड़े। और स्पोर्ट्स कल्चर टीवी के माध्यम से बहुत सुरीली सुरीली आवाज मेरे साथ इस वक्त जुड़ रही है। आप सभी की जानकारी को बता दूं कि हमारे बीच में उत्तराखंड और हिमाचल की बाउंड्री से एक बहुत सुरीली और बुलंद एक युवा आवाज हमारे साथ में नीतीश शिप्टा जी जुड़े हैं। उनकी आवाज भी आप यहां पर इस राजगढ़ की माटी में सुनेंगे। और उसके साथ साथ हमारे बीच में नीतीश राठौर जी हिमाचल म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बेहतरीन कार्य कर रहे हैं और स्पोर्ट्स कल्चर टीवी के अहम सदस्य, उनकी आवाज के माध्यम से भी आप जरूर कमेंट्री सुनेंगे। और साथ ही साथ आप सभी के बीच ये मुकाबले पीच वैली वॉलीबॉल क्लब का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है उस पर भी ये मुकाबले आप सभी लोग लाइव घर बैठे बैठे देख पाएंगे। और साथ ही साथ हमारे बीच में शुभम चौहान जी, जुब्बल क्षेत्र की एक बुलंद आवाज, उनको भी इस मंच के माध्यम से हम सुनेंगे। और वॉलीबॉल का एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी और साथ ही साथ शूटिंग बॉल के युवा कोच हैं आयुष शर्मा जी हमारे बीच में जुड़े हैं, इनका भी स्वागत है। और बी स्टूडियो बडियारा से बलवंत शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। मुकाबले में चलते हैं। यह जो मुकाबला, पहला मुकाबला आप सभी के मध्य खेला जा रहा है जिला सिरमौर बनाम स्पोर्ट्स हॉस्टल ऊना। एक और हमारे बीच में जिस क्षेत्र में हम जुड़े हैं, जिला सिरमौर की ये टीम हमारे बीच में खेल रही है। जीतू राणा सीनियर नेशनल लेवल का ये खिलाड़ी है, बेहतरीन ये खिलाड़ी है और इस खेल का एक अलग नाम इस खिलाड़ी ने अर्जित किया है। और साथ ही साथ एक और ऊना हॉस्टल के ये युवा खिलाड़ी, कुछ खिलाड़ी कॉलेज में पढ़ते हैं, कुछ स्कूल में पढ़ते हैं, तो इन खिलाड़ियों का खेल आप देखेंगे। और साथ ही साथ स्वागत अभिनंदन करते हैं हम तमाम हमारे जो ऑफिशियल यहां पर इस पूरी टूर्नामेंट को कंडक्ट करने के लिए पहुंचे राष्ट्रीय स्तर के ये क्वालिफाइड रेफरीज हैं, सभी ऑफिशियल्स का भी यहां पहुंचने पर मैं इस पीच वैली वॉलीबॉल क्लब राजगढ़ की ओर से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और सभी लोगों से चाहूंगा कि स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि लाइव के माध्यम से भी तमाम दर्शक घर बैठे बैठे इन मुकाबलों को देख पा रहे हैं। और सिरमौर से ना जाने कितने ऐसे बड़े बड़े नाम है, ना जाने कितने ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र का नाम ऊंचा किया है। उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और बहुत से लोग लाइव जुड़े, उन सभी का भी धन्यवाद। इस बार फ्लोटिंग सर्विस और एक जानकारी मुझ तक पहुंची है, हमारे बीच में मिस कुंजन जी मंच पर जुड़ी हैं। कुंजना ठाकुर, मिस कुंजना ठाकुर जी हमारे बीच में मंच पर जुड़ी हैं। ये सिरमौर की बच्ची जो कि सीनियर नेशनल लेवल की ये खिलाड़ी रही हैं और साथ ही साथ महाराष्ट्र बैंक में इस वक्त कार्यरत हैं और इस क्षेत्र का नाम कहीं ना कहीं इस खेल में बहुत ऊंचा लिया है। जरा जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए बजती है। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद इस मंच पर जुड़ने के लिए करते हैं। और सिरमौर क्षेत्र के लिए आपने एक अलग पहचान बनाई है और ऐसे ना जाने कितने, जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा, पहले खिलाड़ी रहे हैं, ना जाने कितने ऐसे महिला खिलाड़ी भी रही हैं जिन्होंने खेल वॉलीबॉल हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे अन्य खेल हो, उसमें कहीं ना कहीं नाम अर्जित किया है। और नाम अर्जित आजकल आप देख रहे हैं हमारे हिमाचल की जो बेटी है रेणुका सिंह ठाकुर, उस बेटी ने पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में रोहडू क्षेत्र का, पूरे हिमाचल प्रदेश का नाम एक ऊंचे स्तर पर लिया है। ऐसी बेटियां हमारे हिमाचल प्रदेश में जुड़ी है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूंगा। 13-18, शुक्रिया सर। 13-18 का स्कोर सिरमौर की ओर से सर्विस करेंगे इस बार। जंप एंड फ्लोटिंग सर्विस है, बढ़िया पास, फंसी हुई बॉल, यहां पर बॉल को पार करने का प्रयास, बॉल को सेव किया है, फिर से सुंदर पास, बॉल बनी माइनस, जीतू के लिए टैप किया, सुंदर पास, बॉल बनी, फिर से काउंटर,
ड्रॉप करने का प्रयास। नीतीश श्रिप्टा जी, मैं चाहूंगा एक माइक हमारी साउंड से आप कलेक्ट कर लें और जरूर आप भी कमेंट्री के माध्यम से हमारे साथ में जुड़ें। जिला सिरमौर में अपनी आवाज का जादू आप भी खेले तो जरा मजा आ जाएगा। सिरमौर के लिए अंक जुड़ा है 14-18 से 14-18। फ्लोटिंग सर्विस इस मर्तबा बढ़िया पास है। इस बार शॉर्ट बॉल ड्रॉप करने का प्रयास, अंक जुड़ जाएगा टीम स्पोर्ट्स हॉस्टल ऊना के पक्ष में। बेस्ट ऑफ 5 मुकाबले, जुड़े रहिएगा हमारे साथ में। बिल्कुल जोगिंदर बुशारी जी आपको स्कोरबोर्ड दिखाने का प्रयास करेंगे। मुकेश नैंटा जी सभी का लाइव स्ट्रीम पर स्वागत करते हैं। बीच वैली वॉलीबॉल क्लब राजगढ़ के द्वारा ये मुकाबले नेहरू स्टेडियम में करवाए जा रहे हैं। ये देखिए साहब 4-4 स्मैश, क्या बढ़िया स्मैश यहां पर देखने को मिला है और लगातार रिप्ले के माध्यम से आप सभी के बीच जुड़ने का प्रयास करेंगे। स्वागत अभिनंदन नीतीश श्रिप्टा, आप भी जुड़े और किस तरीके से आप ये पूरी प्रतियोगिता और राजगढ़ आकर के आपको कैसा लगा, सिरमौर आकर के और बीच वैली वॉलीबॉल क्लब राजगढ़ के साथ जुड़ करके आपको कैसा लगा है, जरूर नीतीश श्रिप्टा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीमान अमन शर्मा जी और स्थानीय देवी देवताओं के चरणों में शत शत नमन। मैं नीतीश श्रिप्टा अपनी पूरी स्पोर्ट्स कल्चर टीवी की टीम के साथ, हर घर बैठे दर्शक जितने भी देर दराज से जुड़े हैं, इस वक्त आप लोगों के बीच बेहतरीन मुकाबला सिरमौर बनाम उन्ना हॉस्टल के मध्य खेला जा रहा है। ठाकुर सूरत सिंह मेमोरियल पंचायत स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज बाय बीच वैली वॉलीबॉल क्लब राजगढ़। बहुत बेहतरीन बड़े बड़े खिलाड़ी, नामी खिलाड़ी आप लोगों के बीच आने वाले 3 दिनों तक यहां पर प्रतिभाग करते हुए नजर आएंगे और मंच पर आसीन हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बेहतरीन प्रहार और उसी प्रहार के चलते एक और अंक मिल जाएगा टीम ऊना हॉस्टल के लिए। इस वक्त सब स्पोर्ट्स पर ऊना हॉस्टल की ओर से खिलाड़ी बिल्कुल तैयार। तमाम ऑर्गेनाइजर कमेटी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने स्पोर्ट्स कल्चर टीवी पर भरोसा जताया है और जरूर इस भरोसे पर पूरी स्पोर्ट्स कल्चर टीवी की टीम कार्य करते हुए नजर आएगी। एक बेहतरीन विजन आप लोगों के बीच और साथ ही साथ जितने भी घर बैठे हमारे दर्शक गण हैं वो इस मुकाबले को देख पा रहे हैं आप इस वक्त। आयुष शर्मा हिमाचल प्रदेश के लिए युवा शूटिंग बॉल में कोच और साथ ही साथ बलवंत शर्मा जी BS डिजिटल स्टूडियो के ऑनर। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। हरजीत सिंह जी बहुत बहुत स्वागत सर। और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की हम बात करें, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी सीनियर नेशनल को रिप्रेजेंट कर चुका है खिलाड़ी जीतू राणा की हम बात करें, अपर शिमला में बहुत बेहतरीन खेल का मुजाहरा पेश किया है और साथ ही साथ इस वक्त अपनी टीम के लिए आइकॉन प्लेयर की भूमिका अदा कर रहे हैं। साथ ही साथ ऊना हॉस्टल पारस की हम बात करें, बहुत शानदार खिलाड़ी है। आदित्य की हम बात करें, बेहतरीन खिलाड़ी सभी आपको देखने को मिलेंगे आने वाले 3 दिन तक। बेहतरीन प्रतियोगिता आप लोगों के बीच। मोहन चौहान जी का लाइव स्ट्रीमिंग पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत। स्पोर्ट्स कल्चर टीवी के सौजन्य से मैं नीतीश श्रिप्टा अगले 3 दिनों तक आप लोगों के बीच कमेंट्री पैनल में अपनी पूरी स्पोर्ट्स कल्चर टीवी की टीम के साथ जुड़ते रहेंगे। इस वक्त फ्लोट इन सर्विस, जपन फ्लोट सर्विस, शानदार पास, बॉल लिफ्ट हो जाएगा जीतू राणा के लिए। बैककोर्ट अटैक, उससे भी बेहतर डिफेंस, बॉल को पार किया है। अभी भी बॉल रैली में, फिर से बॉल लिफ्ट हुआ जीतू राणा के लिए और शानदार ब्लॉक यहां पर देखते ही बनता है इस ब्लॉक का
मुजाहरा साथ ही साथ रिप्ले के माध्यम से भी घर बैठे इस मुकाबले को देख सकते हैं। बंगाली लकी लांटा जी हमारे बीच उत्तराखंड क्षेत्र से जुड़ रहे हैं। गुड कवरेज एंड नाइस कमेंट्री नितिश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, बिल्कुल हरजीत सिंह जी, ये पंचायत स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज बाय बीच वैली वॉलीबॉल क्लब राजगढ़। स्कोर प्लीज, स्कोर हम तक भी मुहैया करवाए। 18 18-13। शुक्रिया, बहुत है, बहुत बहुत धन्यवाद। टेबल स्कोरर का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे ऑफिशियल पैनल में जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं और जितने भी हमारे क्वालिफाइड ऑफिशियल साहिबान हैं और जितने भी हमारे मेहमान बाहर से पहुंच रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ स्कोर इज 19-13, 20, 23। थैंक यू सर। और यहां बेहतरीन मुकाबला सेट पॉइंट पर जा पहुंची है। 20-23। जंप एंड सर्विस, जाले में सर्विस और अंक जाता उन्हें ऊना हॉस्टल के पाले में। सेट पॉइंट पर जा पहुंची है ऊना हॉस्टल। बहुत बेहतरीन खिलाड़ी, धाबी खिलाड़ी इस टीम में इस वक्त 24 मोर्चे पर जर्सी नंबर 17 पहने हुए खिलाड़ी। फ्लोटिंग सर्विस, लिवेरो का शानदार पास, शॉर्ट नेट का प्रयास, यहां पर ब्लॉक लगा और अंक जुड़ जाएगा ऊना हॉस्टल के लिए। पहले सेट अपने नाम करती थी ऊना हॉस्टल, अब कहीं ना कहीं जिला सिलमौर की जो ये टीम है, इसको कार्य करना होगा जीतू राणा को, उस प्रकार का खेल दिखाना होगा जिस खेल के लिए जाने जाते हैं। संजय पवार जी, गुड जॉब नीतीश, शुक्रिया भाई, आप भी एक सुंदर आवाज के मालिक उत्तराखंड क्षेत्र से वाबस्ते हैं। लगातार स्पोर्ट्स कल्चर टीवी के सौजन्य से जितने भी घर बैठे इस मुकाबले को देख पा रहे हैं, आप सभी से एक एक शेयर जरूर चाहेंगे। इस वक्त हम राजगढ़ की इस पावन माटी पर पहुंचे हैं, इस पावन धरा पर पहुंचे हैं। पूरी स्पोर्ट्स कल्चर टीवी की टीम और साथ ही साथ हमारे साथ जितने भी बाहर से आए हुए अन्य गणमान्य व्यक्ति, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लक्की बंगानी जी हमारे बीच लिख रहे हैं टीम का रास्ता। सर यहां पर बड़े बड़े खिलाड़ी, आपको 4 या फिर 2 का फॉर्मेट रहने वाला है। यहां आपको अमित रांटा जैसे बड़े खिलाड़ी, सचिन संसेठ जैसे बड़े खिलाड़ी, अक्षय कापटा जैसे नामी खिलाड़ी और भी बेहतरीन खिलाड़ी, अपर शिमला की हम बात करें, जी बिल्कुल ग्राउंड स्टाफ में, ग्राउंड मेंटोर में जिसकी भी ड्यूटी लगी है, कृपया वो ड्रिंक्स की व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त करें। ग्राउंड को प्रिपेयर करते जैसे जैसे सेट समाप्त होता है, टाइम आउट होता है, ग्राउंड स्टाफ प्लीज आप ग्राउंड में पानी डालने का कार्य करते रहें। ग्राउंड स्टाफ प्लीज, ग्राउंड वॉलेंटियर, ग्राउंड वॉलेंटियर प्लीज आप ग्राउंड में अपनी ड्यूटी बिल्कुल मुस्तैद रखें। रेफरी की बिसल, दोनों ही टीमें 6 इन और पहला सेट ऊना हॉस्टल ने अपने नाम किया है। जिला सिरमौर को यहां से वापसी करनी होगी। जब तक अगला सेट शुरू होता है, जैसा कि हमारी यहाँ की परंपरा रही है, अतिथि देवो भव, अतिथि सत्कार, ये इस हाटी क्षेत्र की एक परंपरा और
हमें सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है आज हमारे बीच में बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी और खेल के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा सरकार के द्वारा जो पारितोषिक दिया जाता है अर्जुन अवार्ड, उनसे सम्मानित हमारे बीच में यहाँ पहुंचे हैं। तो भूपेंद्र जी, यदि आपकी अनुमति हो तो मेरा आग्रह रहेगा ठाकुर सतीश जी से, भूपेंद्र चौहान जी से और प्रताप ठाकुर जी से कि आप आए और मोमेंटो हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि श्रीमान अमेर सिंह जी यहाँ पहुंचे हैं। आपका राजगढ़ की इस धरा पर, इस श्री गुरु महाराज की धरा पर स्वागत अभिनंदन मेरा आग्रह रहेगा। सतीश जी और प्रताप ठाकुर जी, आप शॉल और टोपी भेंट करें। और साथ में भूपेंद्र चौहान जी, आप भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं, आपका बहुत सहयोग हमें रहता है और आपकी बदौलत टूर्नामेंट हुआ। आज के मुख्य अतिथि का स्वागत अभिनंदन जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। आप यहाँ पहुंचे, आप मूलतः हरियाणा के रहने वाले हैं और खेल की जगत में एक बहुत बड़ा नाम आपका इस देश में लिया जाता है। और मेरा आग्रह रहेगा श्रीमान विवेक शर्मा जी, विक्रम जेलदार जी और अपने जोनी भाई प्रदीप वर्मा जी, कृपया आप मंच पर आएं। और मेरा आग्रह रहेगा श्रीमान पीएस चौहान जी, जो अंतर्राष्ट्रीय कोच हैं, इनको सम्मानित करें। आपका भी राजगढ़ की इस पुण्य धरा पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आपने अपना समय दिया। आपका स्वागत अभिनंदन। और हमारे बीच में एक महान हस्ती श्रीमान मोहन नदरेटा जी, आप भी अंतर्राष्ट्रीय कोच हैं। खेल के क्षेत्र में आपका भी हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में एक बहुत बड़ा योगदान है। मेरा आग्रह रहेगा पृथ्वीराज ठाकुर जी से, नीरज चौधरी जी से और सुनील ठाकुर जी से, कृपया आप तीनों लोग आए और मोहन नदरेटा जी को शॉल टोपी और मोमेंटो से सम्मानित करें। आपका राजगढ़ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आपका सहयोग हमेशा राजगढ़ वासियों पे बना रहे। साथ ही मेरा आग्रह रहेगा श्रीमान राजेंद्र ठाकुर जी से और ईश्वर दत्त शर्मा जी से, कृपया जल्दी से आप मंच पर आ जाएं। और हमारे बीच में मिसिस चौहान जी यहाँ आए हैं। मिसिस चौहान जी, आपका भी यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपने यहाँ आकर के और हमें मेहमानवाजी का अवसर दिया। आपका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप इसी तरह से सिरमौर की ओर देखते रहें तो यहाँ के खिलाड़ी बहुत आगे जाएंगे। और मेरा हमारे बीच में हमारी स्थानीय बेटी मिस कुंजा ठाकुर जी यहाँ पहुंची हैं। आप राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। मेरा आग्रह रहेगा भूपेंद्र चौहान जी से कि आप उन्हें सम्मानित करें। ये हमारी राजगढ़ की बेटी, इनके लिए जोरदार तालियां। आपसे सभी बच्चे प्रेरणा लेंगे और आगे अच्छे खिलाड़ी बनेंगे। मेरा आग्रह रहेगा ठाकुर सतीश जी से, आप इस टूर्नामेंट के संयोजक भी हैं, कृपया आप यहाँ आकर के हमारे आए मेहमानों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। ठाकुर सतीश जी। सबसे पहले तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए आज ठाकुर सूरज सिंह वॉलीबॉल टूर्नामेंट
कि पहले संस्करण में हमारे बीच में हमारा सौभाग्य कि एक महान स्पोर्ट्स की शख्सियत, इनका मैं बायोडाटा पढ़ रहा था तो मेरे ख्याल से अचीवमेंट्स, इतनी सारी अचीवमेंट्स मैंने किसी व्यक्ति की नहीं देखी है। तो ऐसे महान शख्सियत अर्जुन अवार्डी से सम्मानित श्री अमीर सिंह जी, आपका इस उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में हम यहाँ पर स्वागत अभिनंदन करते हैं। इनके साथ पीएस चौहान जी, जो हमारे कोटगढ़ जिला से संबंध रखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कोच हैं, और इनके मार्गदर्शन में कितने स्पोर्ट्समैन ने कई ऊंचाइयों को छुआ है, तो इनका भी हम स्वागत करते हैं। इनके साथ इनकी धर्मपति मिसेस चौहान का भी हम यहाँ पर पहुंचने पे स्वागत करते हैं। और एक और शख्सियत जो इनके साथ आई है और उनको भी राजगढ़ आने का अवसर प्रदान हुआ है, मोहन नगरोटा जी का भी हम यहाँ पर पहुंचने पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मैं सबसे पहले जो पीच वैली वॉलीबॉल क्लब राजगढ़ के सभी मेंबर्स, जिन्होंने एक भूपेंद्र जी की अगुवाई में एक मुहिम छेड़ी और सोचा कि इस वॉलीबॉल के खेल को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ कुछ क्लब का आयोजन किया, क्लब का गठन किया जाए, तो भूपेंद्र जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बेहतरीन टीम यहाँ पर जोड़ी है, जो स्पोर्ट्स से संबंध रखते हैं, स्पोर्ट्स के प्रति जिनका प्यार है, और इस स्पोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए इस क्लब का यहाँ गठन किया है। तो यहाँ मंच पर उपस्थित मैं सभी पीच वैली वॉलीबॉल क्लब के जितने भी मेंबर्स हैं, ऑफिस बेयरर्स हैं, सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं और दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक अच्छे कार्य के लिए आप सब लोग जुड़े हैं। और मैं आगे उम्मीद करता हूं कि इस खेल को बढ़ाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, तन मन धन जितना भी लगेगा, इस स्पोर्ट को बढ़ाने के लिए राजगढ़ क्षेत्र में हम जी तोड़ मेहनत करेंगे। इसके साथ साथ मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर खेल प्रेमी जो वॉलीबॉल के प्रति अपना खेला भी उन्होंने नेशनल लेवल तक गए हुए हैं, ऐसे वरिष्ठ जन हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो उनका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। और जो यहाँ पर हमने टीम्स इनवाइट की है, क्योंकि बिना प्लेयर्स के यह टूर्नामेंट संभव नहीं था, तो मैं सभी टीम के प्लेयर्स का, कोचेस का, उनके मेंटर्स का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी करता हूं कि हमारे छोटे से निमंत्रण पे आप सब लोग यहाँ पर आए और इस टूर्नामेंट की गरिमा बढ़ाई है। और इसके साथ हमारे बीच में प्रेस के बंधु भी है, तो मैं सभी का स्वागत करता हूं, क्योंकि मीडिया एक हमारा डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है और सही जानकारी आप तक पहुंचाता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा इस टूर्नामेंट की कवरेज ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि लोगों को पता चले और खेल के प्रति उनका रुझान आगे बढ़े। बाकी आप लोग इस वॉलीबॉल मैच का आनंद उठाएं, क्योंकि खेल का मजा तभी है जब हम दर्शक यहाँ पर जुड़े। मेरे आप लोगों से अनुरोध भी करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर भी इस टूर्नामेंट का लाइव कवरेज शेयर करें। और हमारे बीच में जो इस टूर्नामेंट की कवरेज कर रहे हैं अमन जी, बहुत बेहतरीन वक्ता भी और बहुत बेहतरीन कवरेज आपको दे रहे हैं, लाइव स्ट्रीम जुड़े हुए, तो उनका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। और इस टूर्नामेंट से जो भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है, उन सभी का हम यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ 3 दिन यहाँ पर वॉलीबॉल का एक मेला लगेगा, तो सभी जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, सभी से अनुरोध है कि ग्राउंड में आके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और मैच का आनंद लें और इन खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार आए हुए हैं मुख्य अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उनका धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि उन्होंने अपने कीमती समय से समय निकालकर यहाँ आने की कृपा की है। मैं अमीर सिंह जी को बताना चाहूंगा, सर, राजगढ़ पीच बॉल ऑफ एशिया के नाम से प्रसिद्ध है, इसीलिए हमने एक क्लब का नाम भी पीचेज यहाँ पर काफी होते हैं, इसलिए क्लब का नाम भी हमने पीच वैली वॉलीबॉल क्लब रखा हुआ है। तो आप जब भी कहीं जाएं, तो जब भी आप कहीं पीचेस खाएं, तो राजगढ़ का नाम आप जरूर याद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय और वाणी का यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद सतीश ठाकुर जी। और भूपेंद्र जी, मेरा आग्रह रहेगा हमारे मुख्य अतिथि अर्जुन अवार्डी अमीर सिंह जी से
कृपया आप थोड़ा मार्गदर्शन करें और युवाओं को प्रेरित करें खेलों के लिए। आज के मुख्य अतिथि कृपया मंच पर आएं। पहले सभी बीच वॉलीबॉल क्लब के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आप इतना अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और ये हिमाचल का आई थिंक स्टेट गेम है और हर जगह ये खेला जाता है। बहुत शानदार आप लोगों ने अरेंजमेंट किया है। इस सब के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और मुझे इतनी दूर से आप लोगों ने आमंत्रित किया है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मेरी तरफ से इस टूर्नामेंट में 51,000 रुपये देता हूं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए, आपके समय के लिए। आप हमारे बीच आए और आशा करते हैं आने वाले समय में भी इस राजगढ़ क्षेत्र को आपका सहयोग इसी तरह से मिलता रहेगा। मेरा निवेदन, मेरा आग्रह रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय कोच हमारे बीच आए हैं पीएस चौहान जी, कृपया आप भी आकर के युवाओं का मार्गदर्शन करें। पीएस चौहान जी प्लीज। स्थानीय देवी देवताओं का नमन करते हुए, उनका आह्वान करते हुए कि उनकी कृपा हम सब पे सदैव बनी रहे। आज राजगढ़ के इस ऐतिहासिक प्रांगण में बीच वॉलीबॉल क्लब राजगढ़ की तरफ से राज्य स्तर पर आमंत्रित वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह के उपलक्ष्य में मंच पर विराजमान आज के मुख्य अतिथि, जो खेलों के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए हरियाणा सरकार द्वारा भीम पुरस्कार से सम्मानित है और इसी वॉलीबॉल खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा हमारे देश के सबसे बड़े खेल सम्मान अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित और भारतीय वॉलीबॉल टीम के पूर्व कप्तान आदरणीय हमीर सिंह जी मंच पर विराजमान हैं। मंच और अन्य स्थान पर विराजमान अन्य गणमान्य व्यक्ति हमारे विभिन्न हिमाचल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करके इस प्रतियोगिता में भाग लेने आए हुए प्रतियोगी, उनके प्रशिक्षक गण और इस खेल प्रतियोगिता को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए समर्पित स्थानीय तथा बाहर से आए हुए हमारे निर्णायक गण और अन्य साथी। सर्वप्रथम मैं आयोजन समिति को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इस प्रतियोगिता को यहां पर करवाने का, मैं समझ सकता हूं अपने सीमित संसाधनों के होते हुए भी निर्णय लिया। उन्हें बधाई के साथ साथ मैं शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं कि इसका समापन बहुत ही भव्य तरीके से परसों यानी कि 13 तारीख को बहुत ही भव्य तरीके से संपन्न होगा और उन्हें हौसला मिलेगा कि इससे भी बड़ी प्रतियोगिता करवाने के लिए वो सक्षम हैं। साथ ही साथ मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने मुझे निमंत्रण देकर अपने साथ सम्मिलित होने का यहाँ अवसर प्रदान किया है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। इतना ही नहीं, अब मुझे अपने मंच का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान करके मुझे आप लोगों के समक्ष कुछ अपने विचार रखने का जो सुअवसर प्रदान किया है, उसके लिए भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित शिक्षित जनता और इस खेल को बहुत ही बारीकियों से जानने वाले लोग उपस्थित हैं। मैं आप सभी को इस खेल के इतिहास और विश्व में इसके विकास के बारे में कोई भी चीज पढ़ाने की चेष्टा नहीं करूंगा, लेकिन निश्चित तौर पर ऐसे समारोह में जहां इस खेल का किसी भी स्वरूप में प्रदर्शन हो रहा होता है, हम अवश्य ही उस महान अमेरिकन आत्मा विलियम जी मॉर्गन को स्मरण करते हैं, जिसने इस खेल की उत्पत्ति, जैसा कि हमें इतिहास से पता चलता है कि फरवरी 1895 में अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में की थी। 69 साल का लंबा और कठिन सफर तय करने के पश्चात सन 1964 में जो टोक्यो में ओलंपिक हुए थे, उस ओलंपिक में प्रथम बार इसे सम्मिलित किया गया था। सन 1964 से लेकर आज तक ओलंपिक के खेलों में ये शीर्ष खेलों में आज भी बना हुआ है।
इस बात का प्रमाण हमें इस बात से मिलता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति खेलों के महाकुंभ ओलंपिक का 4 साल के अंतराल पे इसका आयोजन करती है, और 4 साल के अंतराल पे वो ओलंपिक में खेले जाने वाले खेलों का उनका विश्व में लोकप्रियता के आधार पर एक वीरता के क्रम में एक सूची का प्रकाशन करती है। लोकप्रियता के आधार पर प्रकाशित की गई सूची में निश्चित तौर पर हमारे इस अद्भुत खेल वॉलीबॉल का नाम शीर्ष के खेलों में बड़े सम्मान के साथ रखा जाता है। वो इसलिए क्योंकि इस खेल को सुचारू रूप से विश्व में संचालन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल महासंघ की संस्था है, जिसे FIVB के नाम से जाना जाता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल, फ्रांसीसी भाषा में इसका नाम है। आज मुझे ये बताते हुए गौरव हो रहा है कि हमारी उस अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल महासंघ की संस्था के साथ 226 देश पंजीकृत हैं। उस दृष्टिकोण से यह सबसे बड़ी संस्था है। यहाँ पर सामान्य ज्ञान के रुचि रखने वाले लोग भी निश्चित तौर पर उपस्थित होंगे। वो इस बात को भली प्रकार जानते होंगे कि जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं, UNO की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो उस बड़ी संस्था के साथ भी अगर मेरा भी सामान्य ज्ञान कुछ ठीक है, सिर्फ 193 देश ही पंजीकृत है। उससे भी ये बड़ी संस्था है ये। तो इसलिए यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को अपने ऊपर गौरव होना चाहिए, खिलाड़ियों को अपने ऊपर गौरव होना चाहिए कि एक ऐसे खेल को खेल रहे हैं। आपको गौरव होना चाहिए कि एक ऐसे खेल को खेलते हुए देख रहे हैं। आपको अपने ऊपर गौरव होना चाहिए कि आप एक ऐसे खेल का आयोजन कर रहे हैं। उससे भी अधिक यहाँ के स्थानीय जनता ने, स्थानीय लोगों ने एक ऐसे खेल के आयोजन के लिए अपनी कमाई का एक कुछ अंश एक समर्पित किया है, जिस खेल की संस्था विश्व में सबसे बड़ी है। ये हम सबके लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। यहाँ पर बाहर से आए हुए हमारे खिलाड़ी की सुविधा का आयोजन समिति के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य निश्चित तौर पर पूरा ध्यान रखेंगे, लेकिन फिर भी कुछ असुविधाओं की छोटे स्थान पर सुविधा कुछ हो सकती है, लेकिन उसकी तरफ वो ध्यान न देते हुए इस ऐतिहासिक प्रांगण से अपने मधुर जाते ही कुछ अपने साथ लेकर जाएंगे, और जिनका स्मरण वो बहुत लंबे समय तक रहेंगे। हिमाचल का स्थानीय निवासी होने के नाते मैं आज के मुख्य अतिथि हमीर सिंह जी का वंदन, अभिनंदन और हार्दिक स्वागत इस प्रांगण में करता हूं। ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। आयोजन समिति के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे निमंत्रण देकर आप लोगों के सामने यहाँ आने का जो अवसर प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर पैशनेट लिसनिंग प्लीज। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद चौंक साहब। मेरा आग्रह रहेगा अग्रेटा जी से, कृपया आप भी थोड़ा सा मार्गदर्शन करें प्लीज। ठाकुर सूरज सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब के प्रधान श्री भूपिंदर जी और आज के मुख्य अतिथि यहाँ इस मंच पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और भारतीय टीम के कप्तान अर्जुन अवार्डी श्री अमीर सिंह जी, श्री प्रीतम चौहान जी, इंटरनेशनल वॉलीबॉल कोच, मंच पर रामेश्वर जी इंटरनेशनल रेफरी, मिसिस चौहान और तमाम इस क्लब के सदस्यगण, खिलाड़ियों और दर्शकों, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपके राजगढ़ में एक ऐसी शख्सियत आज यहां पर आई है कि वो इस छोटे से कस्बे में आकर के यहां पर मैं समझता हूं कि इस क्लब को 4 चांद लगा दिए। श्री अमीर सिंह जी अर्जुन अवार्डी, मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। भारत के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी होंगे जिन्होंने बाहर के देशों में क्लब के लिए प्रोफेशनल वॉलीबॉल भारत की तरफ से खेला। देश के लिए तो खेलते रहे, एशियन गेम्स में है चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल भारत के लिए जीते, और उसके साथ साथ भारत में एकमात्र खिलाड़ी ऐसा होगा जिन्होंने खेलों के साथ साथ बिजनेस में भी अपना हाथ जमाया। आज मेडियन होटल के नाम से इनकी चैन चंडीगढ़ में चल रही है, तो एक बड़ी खुशी होती है कि एक वॉलीबॉल का खिलाड़ी इस खेल के मैदान से निकल करके
खेल के क्षेत्र में तो सबसे ऊंचा अर्जुन अवार्ड जीते और साथ में बिजनेस में भी अपना हाथ आजमाए, तो एक बड़ी खुशी होती है। और आज वो खिलाड़ी हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है, इससे ज्यादा खुशी इस क्लब के लिए और यहाँ के खिलाड़ियों के लिए नहीं हो सकती। और साथ साथ मैं कहना चाहूंगा, हमारे बीच एक और ऐसी शख्सियत है हिमाचल प्रदेश की, जो कि आजकल महाराष्ट्र राज्यों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सीनियर मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं और इंटरनेशनल कोच है मिस्टर प्रीतम सिंह चौहान, जो कि हमारे अपने कोटगढ़ इलाके से हैं। और एक हिंदुस्तान के ऐसे कोच हैं मैं समझता हूं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत के लिए सबसे ज्यादा मेडल जीते होंगे। वो शख्सियत हमारे इस मंच पर आज यहां पर मौजूद है। इसका श्रेय श्री भूपिंदर जी को जाता है, जिन्होंने यहां पर इस क्लब को एकत्रित करके यहां के स्थानीय लोगों को, स्थानीय टैलेंट को ऊपर उभारने के लिए ये प्रयास किया। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि इन्होंने ये निर्णय लिया कि हिमाचल प्रदेश के तरह तरह के, जैसे ऊना हॉस्टल है, हिमाचल के प्रदेश के जिले हैं, वो यहां पर इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे। तो मुझे थोड़ा सा एक शब्द और मैं कहना चाहूंगा, मुझे बड़ी पुरानी याद आ रही है। मैं कहना चाहूंगा कि 1985-86 में जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, तो मैं इस खेल के मैदान में यहीं पर मैंने भी ट्रेनिंग की है शुरुआती दौर में, इसलिए मुझे थोड़ी सी पुरानी यादें भी आज यहां पर आई। तो एक बार फिर से सभी तमाम यहां पर पीच वैली वॉलीबॉल क्लब का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया और ऐसी शख्सियत के साथ यहाँ पर मुझे मंच पर बैठने का मौका दिया। एक बार पुनः भूपिंदर जी और इनके तमाम क्लब के सदस्यों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद चौहान साहब। और एक सूचना, इस मैच के पश्चात जो मैच खेला जाएगा हमीरपुर जिला और जिला शिमला के मध्य, और दोनों टीमें तैयार रहें। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और तमाम हमारे मंच पर आसीन आज के मुख्य अतिथि महोदय, बड़े ईमान और सम्मान के साथ साहब का नाम लेने जा रहा हूं, श्रीमान मोहन निर्गिटा सर, और साथ ही साथ उनके साथ आज के मुख्य अतिथि महोदय अमीर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया महोदय। एक सुंदर व्यक्तित्व के साथ आप सुंदर खेल को आगे बढ़ाकर आपको अर्जुन अवार्ड के साथ नवाजा गया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
हेलो चेक। एक सूचना, जो कमेटी के सदस्य हैं कृपया वो मैच में पहुंच जाएं, और जिन खिलाड़ियों ने दोपहर का भोजन नहीं किया है वो भी मैच में पहुंच जाएं। और एक सूचना और, सामने स्टेडियम में एक पेड कैंटीन की व्यवस्था की गई है। जो भी दर्शक भोजन करना चाहते हैं वो वहाँ सस्ते दामों पर भोजन कर सकते हैं। टीटू शर्मा जी की ओर से कैंटीन लगाई गई है। अगला मैच जो होगा हमीरपुर और जिला शिमला के मध्य, और कमेंट्री के लिए अमन जी कृपया आप। शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका, अभिनंदन आपका, और धन्यवाद आदरणीय श्रीमान अमीर सर का, जिन्होंने अपने लिए समय दिया। और मुझे अभी अभी पता चला है साहब कि प्रीतम सर हमारे बीच में जुड़े तो जरूर थे, लेकिन आज सुबह सर ने महाराष्ट्र से पुणे से फ्लाइट ली है स्पेशल इस टूर्नामेंट के लिए, और अभी यहां से फ्लाइट लेकर के वापस जाना है। तो ये प्यार है साहब राजगढ़ वालों के लिए। एक बार सर के लिए जरा जोरदार तालियां बजा देंगे राजगढ़ वालों। क्या बात है सर, आपका ये प्यार हमारे साथ, आप स्पेशली यहां अटेंड करने के लिए इन खिलाड़ियों के लिए, और इस बीच वैली वॉलीबॉल क्लब के लिए आप स्पेशली यहां पर पहुंचे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं सर, और ऑल द बेस्ट। आपको दोबारा बेस्ट ऑफ जर्नी कहूंगा सर, अब वापस आपने फ्लाइट लेनी है, और धन्यवाद करते हैं। हमेशा से हमारे साथ साहब का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। आदरणीय श्रीमान मोहन नरगेटा सर, आप भी हमारे बीच में जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और आगे भी ऐसा ही सहयोग आपका हम जरूर इस प्रतियोगिता के साथ चाहेंगे। और हमेशा से आप सभी लोगों का जुड़ना इस खेल के साथ रहा है, और आने वाले समय में जरूर ये बच्चे आपसे कुछ सीख लेकर के जाएंगे। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच के माध्यम से हम करना चाहेंगे। आदरणीय श्रीमान प्रीतम चौहान सर, अमीर सर, मोहन नरगेटा सर, और तमाम हमारे सभी जितने भी गणमान्य व्यक्ति, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए नितेश रिप्चा जुड़ते हैं मुकाबले में। बहुत से लोग लाइव देख रहे हैं, और HD क्वालिटी में आज जो स्ट्रीमिंग नजर आ रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? ओवर टू नितेश रिप्चा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अमन भाई आपका, और तमाम स्पोर्ट्स कल्चर टीवी के सौजन्य से जितने भी लोग घर बैठे इस मुकाबले को देख रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आदरणीय श्रीमान मोहन निर्गिटा सर और अमीर सर और प्रीतम चौहान सर, हमारे बीच इस वक्त इस मंच के माध्यम से जुड़े और इस मंच को साझा किया। हम ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं महोदय, आपके कार्यकाल में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की होती रहे, और इसी प्रकार आप इस क्लब के साथ जुड़ते रहे। इस क्लब बीच वॉलीबॉल क्लब राजगढ़ आप लोगों के बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता ठाकुर सूरत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट इस वक्त ऊना हॉस्टल की ओर से सर्विस आदित्य जोश नंबर 7 पहले के लिए ओवर बॉल, और रेहा सेटर ने बॉल को सेव तो कर लिया था, लेकिन अंक विपक्षी टीम के लिए जाता हुआ। जरूर अपने सुझाव भी आप रख सकते हैं। इसके बाद मुझे लगता है लगभग थे ऑलमोस्ट हमीरपुर बनाम डिस्ट्रिक्ट शिमला, जिला हमीरपुर और जिला शिमला के मध्य इसके तुरंत पश्चात जो अगला मुकाबला खेला जाना है, दोनों ही टीमें कृपया वार्म अप कोड पर वार्म अप के लिए चले जाएं। और तमाम दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, बेस्ट ऑफ 5 ये मुकाबले रहने वाले हैं, लीग मैच आप लोगों के बीच। और बाल मास्टर जी हमारे बीच, गुड लक बोथ टीम्स, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। जिला शिमला और ऊना हॉस्टल के मध्य मुकाबला माफी चाहते हैं जिला सिरमौर। फ्लोटिंग सर्विस, शानदार पास, दोनों ही टीमों के बीच बेहतरीन मुकाबला। माइनस खिलाड़ी बेहतरीन जितेंद्र राणा, जीतू के नाम से प्रसिद्ध है खिलाड़ी, वॉलीबॉल क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम, और हल्के हाथों से देखिए, ताकत से नहीं नजाकत से इस पॉइंट को लिया है।
तो तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है जितने भी इस ग्राउंड और इस प्रांगण पर बैठे हैं। नेहरू स्टेडियम आप लोगों के बीच राजगढ़ थोड़ा सा डिले बनाते हुए। हेलो पास बेहतरीन प्रहार, अच्छा ब्लॉक को तोड़ा है और अंक का इजाफा। बेस कम कर दीजिएगा मन भाई। दोनों ही टीमों के बीच शानदार मुकाबला, वोकल बढ़ा दे थोड़ा सा। जितेंद्र राणा सर्विस मोर्चे पर बिल्कुल तैयार। अच्छी सर्विस, शानदार पास, बॉल लिफ्ट हुआ है काउंटर खिलाड़ी के लिए। टैप किया आउटलाइन से बाहर और अंक जुड़ जाएगा ऊना हॉस्टल के लिए। परफेक्ट है सर। टीम कैप्टन हमीरपुर और टीम कैप्टन शिमला अपनी प्लेइंग जो 6 है और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी आपके साथ है उसकी सूची आप कृपया हमारे टेबल स्कोरर तक पहुंचा दें और साथ ही साथ आप टेबल स्कोरर से कृपया संपर्क करें प्लीज। जिला हमीरपुर और जिला शिमला। दोनों ही टीमों के बीच शानदार मुकाबला। ड्रॉप डालने का प्रयास लेकिन खिलाड़ी अभी मौजूद है। बैकआउट एक टैप डिफेंस अभी भी बॉल फैली हुई बाय काउंटर खिलाड़ी के लिए। अच्छा प्रहार है लिवेरो का, उससे भी बेहतरीन डिफेंस। दोनों टीमों के बीच शानदार घटित मुकाबला होता हुआ इस वक्त ड्रॉप डाला, सेटर की गलती और अंक तालिका में एक और रंग जुड़ता हुआ जिला सिरमौर के पक्ष में। तीसरा सेट आप लोगों के बीच घटित होता हुआ कैमरे के पीछे एक शानदार मुजाहिरा पेश करते हुए बीएस डिजिटल स्टूडियो के ऑनर मिस्टर बलवंत शर्मा जी और साथ ही साथ हमारे टेक्निकल एनालिस्ट पहाड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है, साथ ही साथ युवा है नित राठौर जी, साथ ही साथ युवा शूटिंग बॉल में कोच है साहब आयुष शर्मा जी। थोड़े से अस्वस्थ नजर आ रहे हैं इस वक्त। टीम कैप्टन शिमला, जिला शिमला टीम कैप्टन कृपया टेबल स्कोरर से संपर्क कर ले। I have request for your team captain Shimla, please come on the table score. और इस वक्त बैकआउट अटैक जरूर शानदार प्रहार, जीतू का डिफेंस तोड़ा यानी कि अंक का इजाफा अपनी ओर मोड़ा है। हमारे बीच सेटअप पर मौजूद रिप्ले सिस्टम के माध्यम से और साथ ही साथ एक बेहतरीन मल्टीपर्पज एंगल कैमराज के माध्यम से हमारे साथी बड़े भाई अमन शर्मा और हाल ही में साहब की जो नाटी रिलीज हुई है हिमाचल प्रदेश की सुप्रसिद्ध आवाज विकी चौहान के साथ, उसमें बेहतरीन मॉडल रोल अदा किया है। पहाड़ी कल्चर को प्रमोट करते हैं अमन शर्मा जी इस वक्त सेटअप पर मौजूद है। शोभम चौहान जी सेटअप पर मौजूद है। चौहान साहब ब्लॉग्स जरूर आप देखना ना भूले। और इस वक्त पारस ये खिलाड़ी बहुत शानदार है। जॉसी नंबर 4 पर खिलाड़ी, रेफरी की विसल और बेहतरीन 24 यहां पर और शॉर्ट नेट का प्रयास। शुभम मसूर मौजूद। अंक तालिका में एक और रंग टीम जिला सिरमौर को मिलता हुआ। बात करें रेफरी की विसल के साथ 8 सेकंड का समय आपके पास रहता है। सर्विस को आपने करना है जरूर और उन 8 सेकंड में आपने प्लेयर तराशने कि किस खिलाड़ी के पास वो सर्विस करनी है। फिर से बैकआउट अटैक, यहां लाइन में आप पकड़े जाएंगे जरूर आप। और इसी के साथ फर्स्ट टाइम आउट टेकन बाय टीम ऊना हॉस्टल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे ऑफिशियल साइबन टेबल स्कोरर, जितने भी गणमान्य व्यक्ति बाहर से इस मुकाबले को देखने पहुंचे उन सभी के लिए दिल की अनंत गहराइयों से स्पोर्ट्स कल्चर टीवी की टीम की ओर से भरपूर प्यार। जरूर आप स्पोर्ट्स कल्चर टीवी को शेयर करेंगे, ये उम्मीद हम आपसे करते हैं। नाउ टाइम आउट इज ओवर। स्कोर जा पहुंचा है 22-17। 22 डिस्ट्रिक्ट सिरमौर और 17 ऊना हॉस्टल। मल्टीपर्पज सिंगराज कैम्बर के माध्यम से स्पोर्ट्स कल्चर टीवी की पूरी टीम इस वक्त शॉट नेट का प्रयास, छोटा पैकेट बड़ा धमाका और कहीं ना कहीं सेटर की चालाकी देखिए। शॉट पुश बॉल जरूर यहां पर खिलाया और रंग तालिका में एक और रंग ऊना हॉस्टल के लिए। नाउ स्कोर इज 18-22
सर्विस मोर्चे पर क्रिश जॉनसन नंबर 15 पहने हुए खिलाड़ी सर्विस करेंगे रेफरी की विसल के साथ। रेफरी की विसल, सर्विस, फ्लोट एंड सर्विस, राइजिंग पास, बॉल लिफ्ट हुआ जितेंद्र जीतू के लिए। प्रहार शानदार, थोड़ा सा अड़चन पैदा कर दी थी कैमरामैन साहब के लिए। फिर से एक बेहतरीन सर्विस मोर्चे पर इस वक्त जिला सिरमौर की ओर से खिलाड़ी बिल्कुल तैयार। रेफरी की विसल के साथ शानदार सर्विस है, लिवेरो का बहुत बेहतरीन पास, और इस वक्त हल्के हाथों से दिवेश उजर मौजूद थे साइड लाइन से बाहर। जरूर अपने सुझाव भी आप हम तक पहुंचाते रहें। आपके सुझाव के निवारण करने के लिए हम बिल्कुल तत्पर स्पोर्ट्स कल्चर टीवी के सौजन्य से मौजूद है। अच्छी सर्विस, ओवर बॉल, बॉल को अभी डिफेंस बॉल रैली में जरूर जितेंद्र जीतू, जिस खेल के लिए इस खिलाड़ी को जाना जाता है उस खेल का बेहतरीन मुजाहरा पेश करते हुए खिलाड़ी। इसके तुरंत पश्चात जो मुकाबला खेले जाना है जिला शिमला बनाम जिला हमीरपुर। अब 2-1 की बढ़त के साथ जिला सिरमौर आगे है, 2 सेट अपने नाम कर दिए। बेहतरीन खिलाड़ी है जतिन, शुभम की हम बात करें, जितेंद्र की हम बात करें, आदित्य देखिए छोटे कद के खिलाड़ी। अमूमन मैंने इन छोटे छोटे कद के खिलाड़ी को देखा है बहुत शानदार लेवेरो का मुजाहरा पेश करते हैं। अमन जर्सी नंबर 17 वहीं उस ओर मौजूद है। और हमारे भी जितेंद्र चपरोटा जी छाजपुर क्षेत्र से बहुत बहुत स्वागत है भाई, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका लाइव स्ट्रीमिंग पर जुड़ने के लिए। और कैमरे पे शानदार कार्य और साथ ही साथ सुंदर ड्रोन शॉट भी आप देख सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया बेटी भाई किमटेटा जी, स्पोर्ट्स कल्चर टीवी के बेहतरीन सदस्य, अहम सदस्य हैं। और ड्रोन शॉट के माध्यम से बेहतरीन इस सुंदर प्रांगण का नजारा, नेहरू खेल स्टेडियम राजगढ़, और साथ ही साथ एक बेहतरीन कार्य के लिए जानी जाती है पूरी स्पोर्ट्स कल्चर टीवी की टीम। और साथ ही साथ लाइव पे आप ड्रोन शॉट भी देख सकते हैं और मल्टीपर्पज कैमरा एंगल के माध्यम से जिस प्रकार के यहाँ पर दर्शकगण है उनको भी बिल्कुल कैप्चर करते हुए नेत राठौर और साथ ही साथ बलवंत शर्मा जी अपनी प्रतिबिंब पेटी पर हर एक दर्शक को, हर एक प्लेयर को कैप्चर करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अंश अरोड़ा जी, जितेंद्र चौधरी ऑन टॉप, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य कमेंट हम तक जरूर पहुंचाने के लिए। हमारे बेस टीम जिला शिमला भी पहुंच चुकी है, बहुत बहुत स्वागत करेंगे, बहुत बहुत अभिनंदन।
रेफरी की विसल के साथ चौथा सेट प्रारंभ होता हुआ, दोनों ही टीमें 6 इन होती हुई। अब क्या रणनीति रही होगी इस 2 मिनट के ब्रेक में, क्या रणनीति बनी होगी यहाँ पर आइकॉन प्लेयर की, कोचेस की, टीम मेंटोर्स की। अब देखना होगा कि किस प्रकार से आगे का खेल का मुजाहरा ऊना हॉस्टल प्रदर्शन करती है और किस खेल का मुजाहरा यहां से टीम जिला शिमला और साथ ही साथ जिला सिरमौर और जिला हमीरपुर, बड़ी बड़ी टीमें हमारे बीच यहां पर पहुंचने वाली है। बस अब इस करके ऊना हॉस्टल की ओर से खिलाड़ी, रेफरी की विसल दिया बिल्कुल बजती हुई और फ्लोटिंग सर्विस है अमन का बेहतरीन पास, बॉल लिफ्ट हुआ, शॉट टच, अभी बॉल डिफेंस है। आदित्य ने बॉल को सेव किया, जितेंद्र जीतू बॉल को पार किया है, अभी अपोजिट साइड में बॉल जरूर, फिर से चेकआउट का प्रयास जरूर और लिबेरो ने एक अंकों का दोनों ही टीमों के बीच जदोजहद चलता हुआ। चौथे सेट में पहले अंक का श्रीगणेश किया टीम जिला सिरमौर ने। क्या बेहतरीन विजन आपको देखने को मिल रहा है। स्पोर्ट्स कल्चर टीवी के सौजन्य से पूरी तमाम टीम इस वक्त नेहरू खेल प्रांगण पर बिल्कुल मौजूद है। आदित्य की सर्विस, फ्लोटिंग सर्विस है, लिबेरो प्रमोद का पास, बॉल लिफ्ट हुआ माइनस खिलाड़ी के लिए। इस वक्त सर्विस अच्छी है, अमन का पास बेहतरीन, बॉल लिफ्ट हो जाएगा काउंटर खिलाड़ी जितेंद्र जितू के लिए। अभी भी बॉल रेडी में, दोनों टीमों के बीच शानदार मुकाबला घटित होता हुआ, प्रहार शानदार असरदार और एक और अंक की बढ़त हो जाएगी टीम जिला सिरमौर के पास 2-0 के साथ इस वक्त आगे चलती हुई। अच्छी सर्विस है, 2-0 के साथ स्कोर बोर्ड पर मुकाबला घटित होता। अभी बॉल रैली में जरूर, लिबेरो ने बॉल को पार किया, फिर से बॉल लिफ्ट हो जाएगा, माइनस खिलाड़ी, प्रहार डिफेंस, अभी भी बॉल रैली में। इस रैली को तोड़ने वाला कौन देखना होगा। जितेंद्र ने बॉल को सेव किया, हल्के हाथों से अमन ने बॉल को पार किया है। अभी भी एक अंकों का जदोजहद जारी, ब्लॉक और 90 डिग्री के एंगल में यहां पर ब्लॉक लगता हुआ और इसी के साथ एक और रन की बढ़त होती हुई जिला सिरमौर के पास 3-0 का स्कोर जा पहुंचा स्कोर बोर्ड पर। 3-1 2-1 3-1 3-1 का स्कोर। बॉल लेफ्ट हो जाएगा, फिर से बाइडस खिलाड़ी, टैप डिफेंस, अभी भी बॉल रैली में देखना होगा कि इस खिलाड़ी के लिए अंक लेने में सुसर्जित होगा। खिलाड़ी ड्रॉप किया, यहां पर बॉल तो हाथ में टच हो गई थी लेकिन अंक जाएगा विपक्षी टीम के लिए। ऊना हॉस्टल के स्कोर बोर्ड पर एक और अंक जुड़ जाएगा। 2-3 2-3 का स्कोर। सभी इस मोर्चे पर खिलाड़ी बिल्कुल मौजूद। अच्छी सर्विस है, गौरव का शानदार पास और देखिए जतिन, बेहतरीन सुपर डुपर अटैक यहां पर देखने को मिला है। चौथा सेट प्रगति पर, 2 सेट पहले ही अपने नाम कर चुकी है जिला सिरमौर। यहां ऊना हॉस्टल के खिलाड़ियों को खेलना होगा, अन्यथा लीग मैच में 1 पॉइंट आप गंवा देंगे जरूर। कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी आप हमारे साथ स्पोर्ट्स कल्चर टीवी के सौजन्य से जुड़ सकते हैं। लगातार एक बेहतरीन विजन आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, पूरी एचडी क्वालिटी में आप लोगों के बीच। सर्विस करेंगे जतिन, 5 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी। अच्छी सर्विस है, शानदार पास, अच्छा प्रहार, चेकआउट, या बिल्कुल यहां मिल जाएगा अंक और एक और अंक की बढ़त। स्कोर प्लीज 5-2, 5 और 2 का स्कोर। और तमाम टेबल स्कोरर्स का, ऑफिशियल साहिबान का और साथ ही साथ टीम कोचेस, टीम मेंटोर, ग्राउंड स्टाफ के सभी वॉलंटियर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी सर्विस है, बेहतरीन पास,
शॉट एट का प्रयास, क्या यहां आउटलाइन से बाहर किया या फिर चेकआउट? रेफरी की कॉल रहने वाली है। जी हाँ बिल्कुल, चेकआउट। अंक तालिका में एक और अंक मिल जाएगा टीम ऊना हॉस्टल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद बीच वॉलीबॉल क्लब राजगढ़ की तमाम कमेटी के सदस्य का, जिन्होंने स्पोर्ट्स कल्चर टीवी को आमंत्रण दिया। इस वक्त हम आप लोगों के बीच राजगढ़ से ये लाइव प्रसारण स्पोर्ट्स कल्चर टीवी के सौजन्य से पहुंचा रहे हैं, तो जरूर आप अपने सुझाव भी हम तक पहुंचाते रहे। जितेंद्र जर्सी नंबर 3 पहने हुए खिलाड़ी, शानदार सर्विस, माइनस खिलाड़ी के लिए बॉल जरूर, लेकिन इस वक्त आउटलाइन से बाहर है और इसका सीधा इजाफा विपक्षी टीम के स्कोरबोर्ड पर, ऊना हॉस्टल के स्कोरबोर्ड पर इजाफा होता हुआ 3 अंकों में दर्शकों की, व्यूअर्स की संख्या जा पहुंची है। हमारे साथ 105 लोग घर बैठे इस मुकाबले को लाइव देख रहे हैं। अभी तक इस मुकाबले को 5000 लोगों ने घर बैठे देख लिया है। स्कोर जा पहुंचा 5-6, 6-5। हल्के हाथों से ड्रॉप डालने का प्रयास, अभी भी बॉल रैली में जरूर, ओवर बॉल यहां क्या जाले में लगा है। जी हां, अंक जाता हुआ टीम जिला सिरमौर के पाले में। शानदार खेल का मुजाहिरा दोनों ही टीमों के बीच यहां पर पेश किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग ज्वेलर्स रोडू का करना चाहेंगे, जिनकी स्पॉन्सरशिप जरूर स्पोर्ट्स कल्चर टीवी की लिए दी जाती है। ऊपर बॉल, खाली स्थान, नो मैंस लैंड में अगर बॉल गिरेगा तो जरूर विपक्षी टीम को अंक मिलने वाला है। हम बहुत बहुत शुक्रिया गुजार करना चाहेंगे स्पोर्ट्स स्टूडियो 18 का भी, जो स्पॉन्सरशिप के रूप में हमारे साथ अपना प्यार साझा करते रहे। आदरणीय श्रीमान राज निशांत निशु जी का ड्रॉप, क्या यहां भी बॉल ओवर जरूर है, आउटलाइन से बाहर है। अंक तालिका में एक और अंक मिल जाएगा ऊना हॉस्टल के पाले में। नाउ स्कोर इज 7-0। शुक्रिया महोदय, 7 बराबर। अच्छी सर्विस, गौरव का शानदार पास, जितेंद्र जीतू के लिए बैकवर्ड अटैक, हल्के हाथों से टैप किया और अंक तालिका में एक और अंक अपनी टीम के लिए बटोरा है। 8-7। सर्विस बाय जॉसी नंबर शुभम, सर्विस करेंगे इस वक्त जिला सिरमौर के लिए। तमाम राष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ी, अंतरराष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ी आपको इस खेल प्रांगण में खेलते हुए नजर आएंगे। अमन ने बॉल को सेव किया, इस वक्त फिर से जितेंद्र के लिए बॉल, ड्रॉप, डिफेंस और पुनः एक और अंक मिल जाएगा टीम जिला सिरमौर के लिए। 9-7। नौ 7 का स्कोर। सर्विस मोर्चे पर पुनः एक मरतबा शुभम बिल्कुल मौजूद। अच्छी सर्विस है, बेहतरीन बॉल, शॉट एट का प्रयास, डिफेंस और एक और अंक जुड़ जाएगा टीम ऊना हॉस्टल के लिए। 8-9। 8 और 9 का स्कोर। इसके तुरंत पश्चात जिला शिमला बलाब, जिला हमीरपुर, दोनों ही टीमें बिल्कुल तैयार रहे। लगातार आपके सुझाव के लिए हम स्पोर्ट्स कल्चर टीवी के सौजन्य से बने हुए हैं। रितिका कन्वर जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, कमेंट्री करने वाले को भी दिखाया जाए जरा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जरूर रहिए। बलवंत शर्मा जी और नितिश राठौर जी के लिए कमेंट आया है कि अपनी प्रतिबिंब पेटी पर कमेंट्री करने वाले को भी जरूर दिखाया जाए। कमेंट्री पैनल पर नितिश रिप्टा मेरे साथ ही इस वक्त मौजूद है, बलवंत शर्मा जी, आयुष शर्मा जी, अमन शर्मा जी और शुभम चौहान जी। ब्रिज रावत जी उत्तराखंड क्षेत्र से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। रिप्टा भाई कहाँ है, चल रहे हैं ये मैच? ये सर राजगढ़ में ये मुकाबले खेले जा रहे हैं। बीच वॉलीबॉल क्लब राजगढ़ आप लोगों के बीच ठाकुर सूरत सिंह मेमोरियल ट्रॉफी आप लोगों के बीच। आशु वर्मा जी, बहुत बढ़िया क्रिश, बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। लगातार हमारे साथ
आयुष शर्मा जी भी बने हुए अपने सिग्नेचर कमेंट के साथ। रेड हार्ट, ब्लैक हार्ट, रेड हार्ट और साथ ही साथ वॉलीबॉल। यूं कहें हिंदी में तो लाल दिल, काले दिल और वॉलीबॉल के साथ। अच्छी सर्विस है, शानदार पास, ओवर बॉल इस वक्त माइनस खिलाड़ी के लिए बॉल है, लेकिन उससे भी शानदार ब्लॉक यहां पर। रंग तालिका में एक और अंक जुड़ जाएगा टीम जिला सिरमौर के लिए। नाउ स्कोर आउट प्लीज सर। 13-9, 13-9। गौरव सर्विस करेंगे, नेट को थूमते हुए सर्विस, बेहतरीन सर्विस पर काउंटर खिलाड़ी के लिए बॉल लिफ्ट हुआ है, शानदार ब्लॉक। अभी भी बॉल रैली में जरूर यंग किसके पाले में जाने वाला है, सभी की नजाकत और ताकत यहां पर बताएगी। जितेंद्र जितू देखिए अंक तालिका में एक और अंक टीम जिला सिरमौर के लिए। 14-9। फर्स्ट टाइम आउट टेकन बाय टीम ऊना हॉस्टल। और अगले 2 दिनों तक यहां बेहतरीन खेल का मुजाहिरा पेश करेंगे राष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ी आप लोगों के बीच खेलते हुए नजर आएंगे। और किस प्रकार का वो खेल रहने वाला है, कौन इस प्रतियोगिता का विजेता रहने वाला है, वो सभी की नजाकत और खेल का पूरा मुजाहिरा पेश करते हुए खिलाड़ी आप लोगों के बीच यहां पर नजर आएंगे। प्रीतिका खनवर जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, सर कमेंट्री बहुत अच्छी कर रहे हैं आप, शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जरूर आप इसी प्रकार हमारे साथ जुड़ते रहे, अपना प्यार साझा करते रहे। स्पोर्ट्स कक्षा टीवी के सौजन्य से नीतीश रिप्टा जी आपकी सुझाव का अनावरण करने के लिए बिल्कुल तत्पश्चात मौजूद है। और यहां पर बॉल अभी रैली में आदित्य ने बॉल को सेव किया, फिर से एक मरतबा बॉल ऊना हॉस्टल के पाले में देखना होगा। बैलेंस खिलाड़ी के लिए बॉल, प्रहार शानदार ब्लॉक, उससे भी बेहतरीन रिबाउंड देखने को मिला है। अच्छा प्रहार और लगातार स्कोर आउट प्लीज। 11-14, 11-14। मुकेश ठाकुर जी, जीतू ऑन फायर, शुक्रिया मैम साहब आपका जुड़ने के लिए। रिंकू चौहान जी, सेट कौन सा है? चौथा सेट प्रगति पर है, बहुत बहुत ही पहला सेट यहां पर ऊना हॉस्टल ने लिया, उसके बाद बैक टू बैक 2 जो सेट है वो अपने नाम किए हैं जिला सिरमौर ने। और चौथे सेट में हम यहां पर 15-11 का स्कोर है, 15-11। अच्छी सर्विस जतिन के द्वारा यहां पर बॉल लिफ्ट हो जाएगा माइनस खिलाड़ी के लिए, लगातार ब्लॉक पे ब्लॉक, यहां पर मॉन्स्टर ब्लॉक के चलते एक और अंक मिल जाएगा टीम जिला सिरमौर के पक्ष में। 16-11, 16-11। चमन दालता जी हमारे बीच, ये मैच कहां हो रहे हैं सर? ये राजगढ़ क्षेत्र में हो रहे हैं महोदय, नेहरू खेल प्रांगण में आप लोगों के बीच मुकाबले करवाए जा रहे हैं। बॉल के लिए खिलाड़ी आए जरूर थे, लेकिन असमर्थ। प्रयास के आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे और प्रयास में कोई कमी नहीं आपने रखी है। 14 स्कोर जहां पहुंचा है, 12-16, 12-16। सर्विस करेंगे इस वक्त खिलाड़ी, अच्छी सर्विस आउटलाइन से बाहर है साहब, थोड़ा सा कोड को यहां पर भाप नहीं पाए, जिसका सीधा इजाफा जिला सिरमौर के स्कोरबोर्ड पर 17-12। 17-12 का स्कोर जा पहुंचा है। 5 अंकों की विशाल काय बढ़त के साथ सर्विस मोर्चे पर जितेंद्र जीतू बेहतरीन खिलाड़ी है और सिरमौर के लिए प्रतिनिधित्व कर चुका है खिलाड़ी और सिरमौर का नाम गौरवान्वित कर चुका है खिलाड़ी। ड्रॉप डालने का प्रयास जरूर इस वक्त यहां पर दोनों टीमों के बीच शानदार रैली, फिर से एक मरतबा बॉल लिफ्ट हुआ, टैप किया जतिन के द्वारा, अभी भी बॉल फैनी में जरूर है, एक अंकों का जरूर है। क्या यहां से तीसरा सेट, चौथा सेट अपने नाम करने वाली है? लाइन टू लाइन प्रहार डिफेंस, उससे भी शानदार यहां पर लिवेरो को देख सकते हैं, लिवेरो ने बॉल को पार किया, जितेंद्र ने बॉल को सेव किया। खालिस्तान नो मैंस लैंड में यहां खिलाड़ी बॉल के लिए कोई आए नहीं और जिसका
इजाफा हो जाएगा। जिला सिरमौर के स्कोर बोर्ड पर 18-12। शुक्रिया महोदय। जगदीश ब्राक्टा जी हमारे बीच, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं और साथ ही साथ असिस्टेंट कोच के पद पर कार्यरत है महोदय। तदवारा में आप जरूर कार्यरत हैं और पिछले कल छौरा प्रीमियर लीग में विजेता रही है आपकी टीम, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रिंकू चौहान जी का कमेंट आया है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में शिमला डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन प्लेयर खेल रहे हैं, कोई आइडिया है सर? जरूर मुझे नजर आए थे महोदय, रोनित वहां पर नजर आए थे और साथ ही साथ लगभग थे ऑलमोस्ट मुझे राजा थांटा भी वहां पर नजर आए। और बाकी की जो आगामी सूचना है वो आप लोगों तक जरूर हम शेयर करने का प्रयास करेंगे। जैसे वार्म अप कोर्ट पर जिला शिमला की टीम उतरेगी, इसके तुरंत पश्चात जिला शिमला बनाम जिला हमीरपुर। स्कोरबोर्ड पर 19-14। अमीन सर्विस करेंगे जॉस नंबर 17 फोल्ड सर्विस, यहां पर बेहतरीन पास, अभी भी बॉल वैली में जरूर देखना होगा माइनस खिलाड़ी के लिए। लगातार बॉल को सेट किया जा रहा है, जितेंद्र जितू -2 माइनस बॉल यहां पर दोनों ही एंगल के माध्यम से खिलाया जा रहा है। नाउ स्कोर इज 20-14, 20-14। पारस गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कमेंट्री पैनल पे आप लोगों के बीच नीतीश रिप्टा इस वक्त मुखातिब। बीच वॉलीबॉल क्लब राजगढ़ से हम आप लोगों के बीच जुड़े हैं। अगले 2 दिनों तक लाइव प्रसारण यूं ही आप लोगों के बीच स्पोर्ट्स कल्चर टीवी के सौजन्य से पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और यहां पर बिल्कुल लाइन के बिल्कुल पास खड़े थे खिलाड़ी अमन, चेकआउट के लिए बैठे जरूर थे लेकिन आउटलाइन से बाहर डिफेंस को तोड़ा है, अंक का इजाफा अपनी ओर बढ़ा है। 15-20। लगातार आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग को भी शेयर करते रहे, जरूर अपने सुझाव भेजते रहे। शिमला बनाम हमीरपुर इसके बाद मुकाबला होने वाला है। बड़े बड़े खिलाड़ी, नामी खिलाड़ी उस टीम, दोनों ही टीमों में अपना खेल का मुजाहरा पेश करेंगे। शॉर्ट नेट का प्रयास बेहतरीन, लगातार शॉर्ट नेट अगर यूज करते रहेंगे सेटर तो कहीं ना कहीं अंक का जो ये बहुत बड़ा अंतराल है ये उना हॉस्टल के लिए कम होता हुआ नजर आएगा। प्रदीप चौहान जी हमारे बीच जुड़ रहे, बहुत बहुत स्वागत है महोदय, बहुत बहुत अभिनंदन है। स्कोर बोर्ड पर 16-20 सर्विस करेंगे उना हॉस्टल की ओर से खिलाड़ी जितेंद्र जीतू। पास को थोड़ा है, क्या अंक का इजाफा अपनी ओर नहीं, अभी भी बॉल को सेव किया है सेटर ने, देखिए कार्यभार बहुत बेहतरीन, अच्छा डिफेंस। जितेंद्र जीतू बॉल को सेव किया, आदित्य ने बॉल को पार किया, उन्होंने हॉस्टल के पाले में बॉल जरूर, फिर से शॉर्टकट का इस्तेमाल, आदित्य ने बॉल को यहां पे सेव किया है। देखिए दोनों ही, एक और सेटर है आदित्य, दूसरी ओर लिवेरो भी आदित्य, बेहतरीन खिलाड़ी है दोनों ही। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं और कौन कौन सी टीमें आई है। मुकेश ठाकुर जी का कमेंट, यहां बहुत सारे जिला से टीमें हमारे बीच पहुंची है, तो आप जरूर बने रहें। आप मैच शेड्यूल स्पोर्ट्स कल्चर टीवी पे देख सकते हैं कौन कौन सी टीमें। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की टीम मुझे लगता है यहां पर पहुंची है। यहां पर काउंटर खिलाड़ी चेक, जरूर ब्लॉक को तोड़ा है और अंक का इजाफा अपनी ओर बढ़ा है। अंश अरोरा जी सेटर, रिशांक बहुत बहुत शुक्रिया साहब। और इसी के साथ सेकंड टाइम आउट टेकन बाय टीम ऊना हॉस्टल। और टाइम आउट के बाद का स्कोर हम आपको बताएं। स्कोर प्लीज। 22-16, 22-16। राम बोहाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, राम राम लिख रहे हैं, राम राम सभी को, और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, अभिनंदन, इस्तकबाल। स्पोर्ट्स कल्चर टीवी पर जुड़ने के लिए 17,000 फॉलोअर कंप्लीट है। हम चाहते हैं कि यहां से राजगढ़ की इस पावन धरा से 18,000 फॉलोअर्स का परिवार हम बना के जाएं। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप फेसबुक पर जाएं और स्पोर्ट्स कल्चर टीवी सर्च करके उसे फॉलो करें, लाइक एंड शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे टेक्निकल एनालिस्ट और कैमरामैन पर्सन का भी करना चाहेंगे, हर्ष आनंद जी हमारे बीच, बहुत बहुत शुक्रिया।
आयुष शर्मा जी, नाइस स्ट्रीमिंग, ग्रेट, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका भी जुड़ने के लिए, ये आपका प्यार है। सेटअप के पास बैठकर भी ये अपना प्यारा सा बहुमूल्य कमेंट या वन लेग शॉट जरूर खेलने का प्रयास था, लेकिन अंततः अंक जुड़ जाएगा टीम। यहां सब्स्टिट्यूशन शायद 12 इन 5 आउट। जी हाँ, शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद। गुड लक टीम हमीरपुर लिख रहे हैं अंकुश कांता जी हमारे बीच, बहुत धन्यवाद। प्रहार शानदार, आदित्य ने बॉल को सेव किया, वन हैंड सेव जरूर, अच्छा प्रहार, बैकवर्ड अटैक अमन के द्वारा। अभी भी दोनों टीमों के बीच शानदार फ्रेंडली घटित होते हुए हल्का सा ड्रॉप डालने का प्रयास, यहां गलती कर बैठे खिलाड़ी। अभी अभी सब्स्टिट्यूशन से आप आए हैं, मनदीप को अंदर लाया गया है। अंशु कंवर जी, राम राम मित्र, या सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस राजगढ़ की पावन धरा से। लेकिन यहां पर प्रहार शानदार था और उससे भी बेहतरीन हम तारीफ करना चाहेंगे यहां पर डिफेंस की। देखिए मनदीप अभी अभी कोर्ट पर एंटर हुए हैं, सब्स्टिट्यूशन होके पहला ही ब्लॉक यहां पर देखने को मिला है। अंशु कंवर जी, जीतू भाई जिंदाबाद लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सर्वे से यहां पर देखने को मिली है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई टीम कोचेस, टीम मेंटोर। जिला सिरमौर ने टेबल पॉइंट पर एक पॉइंट अपने नाम कर लिया है। हार्ड लक कहना चाहूंगा अभी के लिए तो ओना हॉस्टल को, पॉइंट टेबल में एक पॉइंट आपने गंवाया जरूर है। इसके तुरंत पश्चात तैयार रहे जिला शिमला और जिला हमीरपुर। ग्राउंड वॉलंटियर कृपया ग्राउंड प्रिपेयर करते प्लीज। क्या बिल्कुल, राम बुरहान जी, जीतू चौधरी यूपी का, तो बोलो कि रामपुर से देख रहे हैं खिलाड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुरजीत जी हमारे बीच, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। सुरजीत जी लिख रहे हैं भाई क्या इस टूर्नामेंट में अक्षय जी भी आए हुए हैं। अगर आप अक्षय काफ्ता जी की बात कर रहे हैं महोदय, तो वो जरूर इस टूर्नामेंट में खेलने वाले हैं, प्रतिभा करने वाले हैं। मुझे लगता है हिमाचल पोस्टल की टीम भी यहां पर, शायद वो किसी और टीम से खेलने वाले हैं। अंशु कंवर जी, मनदीप भाई ऑन फायर। चलिए जी, फिर अभी के लिए लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से मैं नितिश गुप्ता अपने साथी अमन शर्मा, आयुष शर्मा, बलवंत शर्मा जी, शुभम चौहान, नितिश राठौर के साथ लेता हूं मनविदा। कृष ढोलटा जी भी आ बीच मौजूद है, भाई आपका भी बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो अभी के लिए जितने भी दर्शक घर बैठे इस मुकाबले को लाइव देख रहे थे, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ना ना भूले। इसके तुरंत पश्चात जिला शिमला और जिला हमीरपुर के बीच मुकाबला खेला जाना है। धन्यवाद।